एडजस्ट सबसे पहले हम लोग इसमें भी वही रेशियो, ठीक है, रेशियो हम लोग रिटायरमेंट में पढ़े थे ना, सेम टू सेम उसी तरह है। जिस तरह रिटायरमेंट में हम लोग रेशियो निकालते थे ना, उसी तरह इसमें भी। उसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद सबसे फर्स्ट जानते हैं इसमें नया क्या है, ये सेकंड नंबर। कोई डेट देख के तो मरेगा नहीं, है ना। तो मान लो जब भी अगर उसका डेथ हुआ तो जितना दिन तक बचा उतना दिन का तो प्रॉफिट लेगा ना उस ईयर में, तो उसी को लिखें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ ऑफ ए पार्टनर। मतलब मान लो लास्ट बैलेंस शीट हम लोग का बना 31 दिसंबर को, मर गया मई में, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने का प्रॉफिट लेगा ना। उसके बाद देखो थर्ड है गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट सेम टू सेम जैसे रिटायरमेंट में करते थे ना, उसी तरह होगा। इसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे सेम टू सेम बनेगा। इसके बाद रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जैसे हम लोग एंट्री करते थे वैसे ही बनेगा, कोई चेंज नहीं। एक ये नया आ जाएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। कैपिटल अकाउंट भी अलग हो जाएगा। और एग्जीक्यूटर मतलब होता है देखो, जो मरा उसको तो कोई पेमेंट कर पाएगा नहीं, तो उसका कोई तो रिप्रेजेंटेटिव कोई तो उत्तराधिकारी होगा ना, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। उससे लास्ट में अकाउंट को क्या करेंगे, सेटलमेंट। तो देखो सबसे फर्स्ट टॉपिक रेशियो जैसे बनता था वैसे बनेगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत। यहाँ देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। जब वो मरा उतना दिन तक का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो दो तरीका है। देखो वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, या तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के अनुसार निकालेंगे, जितना दिन बचा वो हिसाब से, ठीक है। पहला टाइम के अनुसार है, दूसरा क्या है सेल्स के अनुसार, कि जब पहले इतना सेल हुआ तो इतना प्रॉफिट हुआ, अभी इतना सेल हुआ तो कितना प्रॉफिट होगा। या तो फिर समय से। समय से कैसे निकालेंगे अभी बताएंगे। पहले मान के चलो कि पिछला साल हम लोग का 1 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ था, फिर मतलब एवरेज प्रॉफिट को बेस मान के इसमें बनाते हैं, किसको, एवरेज प्रॉफिट को। या तो फिर दिया हुआ रहेगा कि लास्ट ईयर प्रॉफिट को बेस मानिए, कुछ न कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। सेल्स में सेल्स दिया हुआ रहेगा, तो जो टॉपिक पर हम लोग को निकालने आएगा ना उस टॉपिक पर हम लोग को क्या रहेगा, सब कुछ दिया हुआ रहेगा। तो देखो फर्स्ट नंबर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के अनुसार निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जितना प्रॉफिट होगा इनटू जितना इसका शेयर होगा, कुछ तो शेयर होगा ना प्रॉफिट में, इनटू एलाइव पीरियड। एलाइव पीरियड मतलब मान लो 3 महीना जिंदा रहा, ठीक है। लास्ट एलाइव पीरियड मतलब सुन लो अच्छा समझो, पीरियड मतलब पिछला अगर बैलेंस शीट बंद हम लोग का हुआ दिसंबर में, मरा 1 मई को, तो कितना महीना जिंदा रहा इधर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना। यहाँ लिखेंगे 4/12। अगर मान लो बीच में मर गया ऐसे बोले तो दिन देख के तो नहीं कोई मरेगा। मान लो 14 मई को मर गया, 18 मई को मर गया, तो फिर दिन में कैलकुलेट करेंगे, डेज में, ठीक है। तो फिर डेज डिवाइडेड बाय 365, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग का बेस दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा से मैटर समझ में आएगा। अगर मान लो एवरेज प्रॉफिट निकालना था, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को बेस मानना, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद देखेंगे ये तो एवरेज प्रॉफिट 1 साल का निकलेगा, कोई भी प्रॉफिट कितना दिन का निकलेगा, 1 साल का। उसमें हम लोग देखेंगे जितना दिन रहा 3 महीना का प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो इतना लिखो, इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है सुनो, ए बी और कौन है, सी, ठीक है। कितना पार्टनर है, 3, रेशियो नहीं दिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इक्वली। पता है ना पार्टनरशिप में अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली। अब क्या लिख रहा है, सी मरा कब, हम डेट देख के फरवरी का लास्ट में, क्या हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो आप समझ लो, जब 28 फरवरी को मरा, जब इस तरह का ईयर दे रहा था, अकाउंट क्लोज हुआ होगा दिसंबर में। अकाउंट कब क्लोज हुआ होगा, तो हम लोग का लफड़ा कहाँ हुआ, 2 महीना का प्रॉफिट, जनवरी और दिसंबर तक का तो हिसाब किताब किया हुआ होगा, जितना भी कैपिटल विपिटल सब बन के कंप्लीट होगा। इधर 2 महीना का हम लोग का प्रॉब्लम है। तो नीचे क्या लिखता है देखो, हम क्या बोले, सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा कैसे प्रॉफिट निकालना है। हम लोग का अपना फालतू दिमाग जो है वो हम लोग को लगाना नहीं है, ठीक है। लगाएगा कि गलती बनेगा। हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर से लेके हम लोग का उसका टिल डेथ, जब तक वो मरा तब तक का हम लोग को निकालना है। देखो लिखा हुआ है ना, बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, लिखा हुआ है ना कि बेस किसको मानिए। अब मान लो ये सुनो, अब ये साल तो 2 ही महीना अभी पार हुआ है ना, अब इसमें 10 महीना बाकी है। अगर मान लो 2 महीना में प्रॉफिट भी हुआ होगा तो आगे लॉस भी हो सकता है। अगर अभी कम प्रॉफिट हुआ तो आगे क्या हो सकता है, ज्यादा। तो इसीलिए 3 साल का प्रॉफिट को बेस मानने बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट को, ठीक है। कैलकुलेट सी शेयर इन द प्रॉफिट
और डेथ और उसका एक जर्नल एंट्री भी करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज, जनता निकालने क्या होता है फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ये होता है। टोटल प्रॉफिट जोड़ लो, 8 7 15 9 24, 24,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा। अब यहाँ गुडविल जैसा नहीं निकालने लगना है, एवरेज प्रॉफिट हम लोग का निकल गया। अब एक चीज समझो, ये जो एवरेज प्रॉफिट 8,000 निकला वो कितना दिन का निकला, 1 साल का। कितना दिन का निकला, हम लोग कितना दिन जिंदा रहे हैं, 2 महीना ना। डायट भी निकाल सकता, अभी तुम लोग को फॉर्मूला लिखवाए थे ना, डायट भी निकाल सकता। देखो सी शेयर इन प्रॉफिट टिल डेट। अभी क्या फॉर्मूला लिखाए थे, प्रॉफिट, देखो ऐसे लिखवाए थे, प्रॉफिट इनटू शेयर इन प्रॉफिट इनटू एलाइव पीरियड, मतलब कितना दिन जिंदा रहा है ना, एलाइव पीरियड। देखो तो प्रॉफिट हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 8,000। शेयर इन प्रॉफिट कितना, 1/3 होगा ना, 3 पार्टनर है, कहीं रेशियो दिया हुआ है नहीं, तो कितना हो जाएगा 1/3। कितना दिन जिंदा रहा, तो 2 क्या हो जाएगा 12, 2/12। देखो कितना आएगा, काट पाएगा 8,000, ऐसा कर देते हैं ना, ऊपर ऊपर गुना करते हैं, 16,000 और 12 ये 36 होगा ओनली। अब बता, भागा देना और निकालना कितना आएगा, दे देते हैं ना, 16,000 भागा 36, 4 और देखे आंसर है इतना। ये हम लोग का आ गया 444। अब इसका जर्नल एंट्री करना था, सुनो जर्नल एंट्री समझा देते हैं। जर्नल एंट्री देखो इसका ऐसे होता है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में करना, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको पीछे नहीं दिख रहा सुनो ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस इसलिए लगा ना कि एक्यूरेट प्रॉफिट तो नहीं है, ये हम लोग निकाले हैं कि इस आधार पे इतना है। 2 डिसीज्ड पार्टनर, कौन मरा था, सी कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड, प्रॉफिट। तो फिर से एक बार समझो दोबारा, नम इजी है, कुछ नहीं करना है हम लोग, क्या करना है, जो बेस मानने बोलेगा सुन लो। जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हो सकता है ऐसे भी लिख सकता है, देखो जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऐसा भी तो लिख सकता है कि जो पिछला साल प्रॉफिट हुआ था उसी को आधार मानिए। तो बस यहाँ पिछला साल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का जरूरत नहीं है, पिछले साल का प्रॉफिट दिया रहेगा वहाँ, इसको यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर। इनटू ये सब तो सेम रहेगा। ये भी बोला नहीं, पिछला साल का 5 साल का प्रॉफिट को बेस मानिए, या 4 साल प्रॉफिट को, जो बोलेगा उसको यहाँ रखना है, समझ गया। जो क्वेश्चन में बोलेगा उसको यहाँ पर क्या रखना है, एवरेज प्रॉफिट बोलेगा एवरेज प्रॉफिट को रखना, लास्ट ईयर प्रॉफिट बोलेगा तो लास्ट ईयर प्रॉफिट को रखना। शेयर तो सेम रहेगा, एलाइव पीरियड जैसे जितना दिन जिंदा रहेगा, अपने दिन में रहेगा तो दिन डे बाय 365। उसके बाद जो आएगा उसका जर्नल एंट्री होगा पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, हमेशा पीएल सस्पेंस डेबिट होगा। प्रॉफिट और 2C कैपिटल जो मरा उसका कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट, लिखो इसको। सेकंड क्या है सुनो, एक था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ना, सेकंड क्या ऑन द बेस ऑफ सेल्स, इसमें सेल्स दिया रहेगा। तो देखो सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करना, बहुत इजी तरीका बता दिए, देखो यहाँ रेट ऑफ, पहले प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, सब कुछ दिया रहेगा, प्रॉफिट पिछले साल का, सेल्स पिछले साल का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए हैं, सेल्स अप टू डेट, जब तक मरा है ना तब तक का सेल्स बीच का दिया हुआ रहेगा, इंटू रेट बाय 100 जो यहाँ निकालेंगे, इंटू शेयर इन प्रॉफिट। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग के पास है, क्वेश्चन समझाते हैं तो अच्छा समझ में आ जाएगा। XYZ कितना पार्टनर है, 3, रेशियो इसमें दिया हुआ देख लो, 5 3 2। अकाउंट क्लोज कब हो रहा है,
ठीक है। सेल्स 2016-17 मतलब पिछले साल का सेल्स कितना दिया हुआ है 15 लाख। वाई गया कब 30 जून 2017 में, मतलब अगला साल। अप टू दिस डेट सेल्स जो जो मरा ना उस साल अभी तक कितना बिक्री हो चुका है, मतलब अभी तक सेल्स कितना हो चुका है 5 लाख। जब तक मरा ना तब तक का सेल्स दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है। पिछले साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, मतलब पिछले साल का देखो सेल्स भी दिया हुआ है 16-17 का, और 16-17 का क्या दिया है प्रॉफिट भी। तो देखो तुम डायरेक्ट देखो फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं। देखो सबसे पहले क्या निकालने बोले, रेट ऑफ, निकाल दें रेट ऑफ, समझो रेट ऑफ प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट इंटू 100/सेल्स। तो प्रॉफिट कितना 3 लाख है, 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स 15 लाख है ना। ये सेल्स नहीं ले लेना गलती से, ये सेल्स हम लोग का दिया है इस बार जो मरा है ना, मरा कब है जून में ना, मतलब अप्रैल मई जून ये 3 महीना का सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 लाख 3 पचे 15 20% आया, कितना आया देख लो काट के। अब आ जाए इसमें कौन मरा है वाई ना, अब निकालो वाई शेयर इन प्रॉफिट, वाई शेयर इन, देखो तुम फॉर्मूला भी यहाँ लिख सकता है। ठीक है ना, क्या लिखे हैं सेल्स अप टू डेट। देखो सेल्स अप टू डेट कितना 3 लाख है ना कि 5 लाख है, 5 लाख इंटू जो 5 लाख और रेट कितना दिया है 20% इंटू क्या लिखा शेयर इन प्रॉफिट। तो देखो शेयर कौन जा रहा है वाई ना, तो 3/10, 3/10 तीन पार्टनर है ना, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 5 दूनी 10 दिया 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 दिया 30 ना, 30,000 होगा। उसके बाद इसका जर्नल एंट्री भी करने बोला था, जर्नल एंट्री उसी तरह होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन बोलते, पीएल सस्पेंस लिखवाए थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया 30,000 हो गया ना, तो समझ में आया। डेथ में, ठीक है सुन लो, डेथ में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना। सबसे पहले अगर टोटल गुडविल दिया हुआ रहेगा, ठीक है क्या दिया रहेगा टोटल गुडविल, तो उसमें से जो मरा उसका सबसे पहले क्या निकालेंगे शेयर, सबसे पहले क्या निकालेंगे शेयर, टोटल गुडविल ऑफ फर्म इनटू शेयर इन प्रॉफिट। और कभी कभी उसका अगर शेयर दे दिया है तो फिर नहीं निकालना, टोटल फर्म गुडविल दिया रहेगा ना तभी निकालना। सेकेंड स्टेप गेनिंग रेशियो निकालना, अगर वो भी इसमें भी क्या है, अगर न्यू रेशियो दिया रहेगा तब, नहीं दिया रहेगा तो निकालने की जरूरत नहीं है। जो गया जो मरा उसको क्या करो हटाओ, बाकी जो बचा वही गेनिंग रेशियो कहलाएगा। उसके बाद इसका जर्नल एंट्री याद कर लो तुम अच्छा से, उसमें भी यही एंट्री होता था, किसमें रिटायरमेंट में, उसमें भी गेन वाला डेबिट होता था और जो जाता था वो क्या होता था क्रेडिट। इसमें भी वही चीज है, देखो गेन जो गेन करेगा वो डेबिट, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, सी का डेथ हो गया, ठीक है तो कौन बचा ए और बी, तो एंट्री होगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, मतलब जो मरा वो क्रेडिट और जो गेनिंग जो शेयर प्राप्त किया वो सब क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज देखो, एक एंट्री हम नहीं लिखे ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है जो ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ होगा ना उसका हमेशा एंट्री करना, वही जो करते थे हम लोग ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देखो डिसीज पार्टनर्स का ना कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, ठीक है फॉर्मेट, सबसे फर्स्ट सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखना, सबसे पहले क्या करेंगे बाय बैलेंस बीडी कैसे लिखते हैं, जहां हम लोग का बैलेंस शीट दिया रहेगा या तो क्वेश्चन रहेगा ना, तो क्वेश्चन का फर्स्ट में हम लोग का दिया रहेगा कि पहले से कितना कैपिटल है, ठीक है एक बैलेंस बीडी मतलब पहले से जो कैपिटल रहेगा यहाँ लिख देंगे। अब एक चीज सुनो, हम यहाँ मान लिए कि मान लो ए बी सी पार्टनर है और किसका डेथ हुआ है सी का, तो लिख दिए भाई रिटायरमेंट जैसा है जो बाय ए और बी, अगर दोनों बनाते तो इधर 2C लिखाता है ए और बी में। उसके बाद सुनो रिवैल्यूएशन, अगर प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन में, ठीक है तो इधर लिखेंगे, और नेट लॉस होगा तो किधर लिखेंगे इधर। तो अभी पहले प्रॉफिट पे फोकस करो ना तुम लोग एक ऐसा भी स्टूडेंट अभी लिख देंगे दोनों साइड रिवैल्यूएशन, तो बोलेगा सर दोनों साइड लिखाएगा,
इसलिए नेट प्रॉफिट होगा तो इधर, और नेट लॉस होगा तो इधर। फिर से सुन लो, बाय बैलेंस बीडी, बाय गुडविल, गुडविल में क्या लिखना, जो पार्टनर बचेगा ना गेनिंग पार्टनर उसको लिखना, ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन में नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद देखो ये तो तुम लोग शुरू से पढ़ रहा था, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रिजर्व हो, कोई तरह का रिजर्व रहेगा, ठीक है, कोई तरह का फंड रहेगा सिर्फ प्रोविडेंट फंड छोड़ के, ठीक है। बाकी सबको क्या करेंगे, इधर लिख देंगे। उसके बाद पीएल सस्पेंस, जो हम लोग नहीं बोले, जो प्रॉफिट पिछला क्लास में बताए थे ना, लास्ट क्लोजिंग जो डेट होता है बैलेंस शीट का, उस दिन से लेके जिस दिन मरा है उस दिन के बीच का प्रॉफिट में जिसको शेयर रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, वो लिखाएगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है तो उसमें जितना शेयर इसका रहेगा वो लिखाएगा। तो इधर कंप्लीट हो गया। बाय, देखो ज्यादा क्या रहेगा जानती है, बाय बैलेंस बीडी, बाय गुडविल, बाय रिवलेशन, ये 4 ज्यादा रहता है, एक इसमें ये 5 रहेगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी किसी क्वेश्चन में रहेगा, किसी क्वेश्चन में नहीं रहेगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, पहले से जैसे पर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेट ना बहुत इजी है, सिर्फ 1-2 चीज हम लोग को निकाल लेने सीख जाना है। एक गुड ये पीएल सस्पेंस अगर निकालने सीख गया ना तो बस यही है, बाकी कुछ इसमें वैसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गुडविल, ठीक है, डब्लू ऑब्लिक ओ मतलब वाइफ ऑफ ने बोले थे अभी, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब अकाउंट में क्या होता है, राइट रिटर्न ऑफ, सुन लो यहाँ, वाइफ ऑफ हम वैसे बोले थे मजाक में, राइट ऑफ होगा, पुराना गुडविल, ठीक है ना। उसके बाद सुन लो, इधर का जितना बैलेंसिंग फिगर रहेगा, ठीक है, इसका इधर क्या लिखेंगे, डिसीज पार्टनर एक्यूटर अकाउंट, मतलब जो उससे उसका उत्तराधिकारी रहेगा ना उसका अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। बाद में पेमेंट करने बोलेगा ना, सुन लो, अब किसी क्वेश्चन में मान लो पेमेंट करने बोल दिया तो फिर यहाँ पेमेंट नहीं कर देना, क्योंकि तो मर गया है, मरा हुआ आदमी को पेमेंट कर पाएगा, तो यहाँ कुछ, यहाँ पेमेंट का काम यहाँ कहीं कुछ नहीं करेंगे, इसको पेमेंट करेंगे बाद में अकाउंट खोल के। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व और एकुमुलेटेड प्रॉफिट, एकुमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है, संचित लाभ जो पहले से जमा रहता है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। तो इस सबका जनरल एंट्री देखो हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, अब हम लोग पहुंच गए डेथ में, ठीक है। सब में यही एंट्री था, कहीं पर चेंज हुआ नहीं था, सब डेबिट करना है, वो जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, रिजर्व हो। अब सुन लो, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस रहेगा तब तो डेबिट कर देना क्या, और अगर क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट बैलेंस रहेगा तो इसका उल्टा एंट्री करना, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो सुन लो ध्यान से यहाँ तक, पहले प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, कोई कुछ भी रहेगा, एक ही क्वेश्चन में तो सब नहीं रहेगा, जो भी रहेगा सबको डेबिट करना, टू ऑल पार्टनर लिखे हैं देखो। रिटायरमेंट और डेथ में ऑल पार्टनर होता है, क्यों, क्योंकि ओल्ड तो सब है ना, मरा इसका मतलब क्या ओल्ड था ना, लेकिन जब एडमिशन में हम लोग जाते हैं तो सिर्फ यहाँ जहाँ ऑल है ना ओल्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें नया पार्टनर को कोई मतलब नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट हो, डेथ हो, ये दोनों में क्या लिखा था, ऑल पार्टनर, मान लो ABC है ना तो तीनों लिखाएगा ABC, और हमेशा याद रखना इसको हमेशा किस रेशियो में बांटेंगे, ऑल रेशियो में, ठीक है। हम लोग पढ़े थे सेक्रीफाइस और गेन, वो हमेशा गुडविल में काम देता है, बाकी कहीं नहीं, इसको भी लिख लो। इसके बाद बता रहे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, देखो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है कि कोई पार्टनर का फर्म के द्वारा जो पॉलिसी करा के रखता है ना उसको क्या बोलता है, ज्वाइंट लाइफ। तो देखो इसका 3 कंडीशन क्वेश्चन में रहेगा, या तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा मतलब खर्च, ठीक है। सेकंड क्या हम लोग का क्या माना जाएगा, बैलेंस शीट में हम लोग का एसेट्स माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब उसको क्या माना जाएगा, एसेट्स, और वो हमेशा कहाँ दिया हुआ रहेगा, बैलेंस शीट में तुम लोग को सरेंडर वैल्यू दिया रहेगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा समझ जाएगा। उसके बाद इसमें 3rd नंबर में क्या है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ये 2 चीज बैलेंस शीट में हम लोग का क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो तीनों का देखो एंट्री लग रहा होगा सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट का अंतर है, ठीक है। देखो सबसे पहले ये समझो, ये ज्यादा हम लोग का आता है, ठीक है। अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सबसे पहले क्लेम करेंगे, कोई डेथ करेगा पहले क्लेम करेंगे तब मिलेगा हम लोग को पैसा, तो क्लेम करने का पैसा, क्लेम करने का जनरल एंट्री क्या है, ज्वाइंट इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी रहेगा उसको डेबिट करना है टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। सेकेंड एंट्री से पैसा रिसीव करना है क्लेम के बाद जब भी आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है। तो 2 एंट्री हो गया, एक क्लेम करने का, एक अमाउंट रिसीव करने का, ठीक है। और जो अमाउंट आएगा टोटल क्लेम को बांट देना है किसमें,
ऑल पार्टनर्स कैपिटल, यही जाता है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो 3 एंट्री इसमें हुआ, एक क्लेम करने का, एक हम लोग का क्या हो गया रिसीव करने का, और एक कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करने का। इसका देखो अगर हम लोग का पहले से दिया हुआ रहेगा बैलेंस शीट में, तो देख रहे एंट्री हम क्या लिखे, सेम एंट्री ने दोनों लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। देखो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, देखो नरेशन सब में छोड़ दिए हैं ना, नरेशन सेम होगा। ठीक है, जो यहाँ पर है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, टोटल क्लेम मतलब समझी, जितना पॉलिसी का अमाउंट है पूरा का पूरा यहाँ लिखना है, जितना पॉलिसी का अमाउंट है पूरा का पूरा यहाँ लिखना है। लेकिन यहाँ फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ये भी पूरा लिखना है। लेकिन थर्ड देखो यहाँ क्या लिखे, थर्ड दोनों एंट्री सेम है, सिर्फ अमाउंट लास्ट में चेंज हो जाएगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मान लो 1 लाख का पॉलिसी है, सरेंडर वैल्यू 20,000 रुपये दिया हुआ बैलेंस शीट में, तो 80,000 को यहाँ बांटेंगे, मतलब टोटल क्लेम में सरेंडर वैल्यू को क्या कर देंगे। तो देखो सरेंडर वैल्यू क्या होता है कि अगर हम लोग बीच में पॉलिसी को कभी तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो जो उस समय जो हम लोग को पैसा मिलता है ना, मतलब पॉलिसी सरेंडर करने के बदले जो हम लोग को मिलता है उसको क्या बोला जाता है, सरेंडर वैल्यू। मतलब लाइफ उसका पहले तुम लोग सरेंडर कर देगा तब। ठीक है, तो वही सरेंडर वैल्यू अगर पहले से कुछ रिसीव किया है तो टोटल क्लेम में सरेंडर वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस, जो बचेगा वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो थर्ड कंडीशन में सुन लो, यहाँ पर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दोनों बैलेंस शीट में दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर समझो फर्स्ट एंट्री तो सेम होगा, ज्वाइंट लाइफ जो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। सेकेंड एंट्री में देखो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को ट्रांसफर कर देना ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व ट्रांसफर टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ठीक है ना, उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, और जो बचेगा उसको फिर पार्टनर लोग में क्या करेंगे, मतलब यहाँ रिजर्व का अमाउंट लिखना है, किसका अमाउंट लिखना है, जितना रिजर्व दिया रहेगा ना उतना लिखना है, फिर जो बचेगा वो फिर दोनों पार्टनर में क्या करना है, तीनों पार्टनर में बांट देना, 2 या 3 जो भी रहेगा।